नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 1 नवंबर से 7 नवंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका पिछला सप्ताह अच्छा गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और आगे आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत ही सुखकारी मंगलकारी हो, इसके लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, आप मेरे को मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लाइक करें, फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी बोलें, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म पे मैं दूसरे वीडियोस डालता हूं। और मेरे यूट्यूब चैनल को अपने मिलने वालों से बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो वीकली हॉरोस्कोप है उनको भी रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छी शुरुआत, काफ़ी अच्छे कार्ड हैं एरिस राशि वालों के लिए। अगर हम बात करें आपके करियर की, तो करियर के लेके बहुत ही उत्साहित, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, हाई एनर्जी के साथ है। आपने जो जो काम प्लान किए हुए थे वो इस बार कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे थे, वो आपका शुरू होता दिखाई दे रहा है। कहीं आपने अगर जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, आपको सब में पॉजिटिविटी मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है। आप अगर अपना एक्सपेंशन भी कुछ करना चाह रहे थे बिजनेस का, वो भी इसमें आपके लिए पॉसिबल है। दूसरा, अगर आप अपने कहीं पर जॉब करते हैं, आपके वर्क प्लेस पे एटमॉस्फेयर और ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए होता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के करियर के लिए एरिस राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। अब अगर हम बात करें आपकी रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ वेरी फैंटास्टिक कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि शायद आपके घर में कोई ना कोई सेरेमनी होने जा रही है, यानी कि कोई नए रिलेशन जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपकी मैरिज पक्की हो सकती है, और अगर आपके बच्चों की मैरिजेबल एज के हैं तो उनकी मैरिज पक्की हो सकती है। कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है। आपके जितने वेल विशर्स हैं, मिलने वाले हैं, वो आ सकते हैं उस सेलिब्रेशन में। ये जो सेलिब्रेशन का मतलब है कि आपके रिलेशंस और ज़्यादा प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं, और ज़्यादा इंटेंसिव होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, अगर आप नए रिलेशंस की तलाश कर रहे हैं, इट कैन बी लव रिलेशन, इट कैन बी रोमांटिक रिलेशन, इट कैन बी बिजनेस रिलेशन, यस, आपको हर चीज़ में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपके रिलेशंस ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं। अब मैं तीसरी अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ एज सच तो हेल्थ में कोई इश्यू दिखाई नहीं दे रहा, पर यस, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके साथ थोड़ा सा कुछ आपकी तबीयत ढीली हो जाती है, कुछ इलनेस सिकनेस आ जाती है, तो बजाय इसके कि आप वेट करो कि अच्छा किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, अच्छा उस डॉक्टर को दिखा लेते हैं, ये डॉक्टर से ABC, इनमें से कौन सा चूज़ करूं, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो हो सकता है वो जो छोटी सी आपकी सिकनेस है वो इलनेस और डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि अगर थोड़ी सी भी हरारत होती है आपकी, थोड़ी सी भी तबीयत नासाज होती है आपकी, तो उसके लिए आप जो भी अवेलेबल डॉक्टर है, अच्छा जो भी आपके सामने आता है, आप उससे एडवाइस लीजिए। उन्होंने भी उतनी ही पढ़ाई की है जितने दूसरे डॉक्टर ने किया, आपको सही एडवाइस मिलेगी, रेस्ट एश्योर। तो कुल अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सॉरी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ सोल्ड्स। तो सबसे पहले अगर टॉरस राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए हम करियर की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स के साथ जो भी आपके साथ में काम करने वाले हैं, बीट योर जूनियर और सीनियर, आपका कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन। हो सकता है आपके वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया हो कि जिसके कारण ये सब चीज़ें थोड़ी सी आ सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स की भी संभावना है, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर ये पता चल रहा है तो व्हाट टू डू, अगर ऐसा होना है तो उसमें क्या किया जाए,
उसमें किया ये जाना चाहिए जो हमारा ये स्प्रेड करने का या ये वीकली हॉरोस्कोप निकालने का उसका बेनिफिट क्या है। ऐसा होने की संभावना है तो अपने को इन चीज़ों से अलग रखिए। ऑफिस गॉसिप होती है, अपने को अलग कर लो। स्टिफ कंपटीशन आ रहा है, कंपटीशन इज़ ओके, पर अगर वो अनहेल्दी कंपटीशन है अपने को अलग कर लो। आपके पीठ पीछे गॉसिप होती है, अपने को उससे अलग कर लो कि भाई तुम्हें जो करना करो। लड़ाई झगड़े होते हैं, अपने को उससे अलग कर लो। भाई मेरा फोकस मेरे काम पे होना है, मेरे को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपसे जल रहा है तो ये आपके हाथ में तो है नहीं। आपके हाथ में क्या है, उसको रिएक्ट ना करना, उसको रिस्पॉन्स ना देना। आप ये कर लोगे, स्थिति निकल जाएगी, आपका जो आउटपुट है वो अच्छा का अच्छा बना रहेगा, वो इफेक्ट नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें बिजनेस पर्सन की, तो बिजनेस पर्सन पे भी आजकल क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हर किसी को होड़ लगी पड़ी है कि साहब मेरी सेल सबसे ज़्यादा हो, मेरी ये बिक्री, मेरी वो बिक्री। उसमें कई ट्रेडर्स जो हैं वो थोड़ा सा माल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, या जो कंपटीशन है उसको थोड़ा सा नेगेटिव रूप में भी लेते हैं, पर आपको नहीं करना। आप अपने काम पे फोकस करिए। आप जैसे अपने कस्टमर को डील करते हैं करिए, उनसे कोई चीटिंग ना करिए, क्योंकि ये संभावना है कि आपके कॉम्पिटिटर से या आपके कस्टमर से आपका कुछ मनमुटाव झगड़ा सॉरी ये हो सकता है। तो अपने को इससे बचा के रखिए आप, तो आपका हफ्ता सही निकल जाएगा और आगे जो त्यौहार आ रहा है उसको आप खुशी खुशी मना पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, तो वेरी गुड कार्ड फॉर रिलेशंस। हो सकता है आपके नए रोमांटिक रिलेशन भी शुरू हो सकते हैं, लव रिलेशन भी शुरू हो सकते हैं, आपके बिजनेस रिलेशन भी शुरू हो सकते हैं। कुल मिला के रिलेशंस में भी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, नए रिलेशन आते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके के आप रिलेशन चाह रहे थे वो रिलेशन इस हफ्ते आपकी लाइफ में, यानी कि टॉरस राशि वालों की लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा ये है कि आप अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं है। अपने को लेके आप थोड़ा सा क्या है कि काम में तो आप मशगूल बहुत ज़्यादा है, अपने पे आप ध्यान नहीं दे रहे। उसका नतीजा ये हो रहा है कि आपकी हेल्थ धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रही है। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, और अपने साथ ज्यादती नहीं करनी है, ओवर बर्डन नहीं करना। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि ये फेस्टिवल सीजन है, आपके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होगा, भले ही आप बिजनेसमैन हो या जॉब में हो, हर किसी के ऊपर अपने टारगेट्स को अचीव करने का या मैक्सिमम गेन करने का थोड़ा सा प्रेशर रहता है। उस प्रेशर को कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं, ये आपकी स्किल होनी चाहिए, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द एस ऑफ वेंट्स। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले जेमिनी राशि वालों की आपके करियर की, तो करियर में यस कहीं ना कहीं ये जरूर अच्छा हो रहा है इस सप्ताह की। अगर कहीं आप स्टक हो रहे हैं, कहीं आप रुक रहे हैं, चाहे बिजनेस में हो चाहे अपने जॉब में हो, अगर आप जॉब में हैं तो जो आपकी फीमेल बॉस है, शी विल गिव यू प्रोटेक्शन, शी विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं वो आगे आके आपको हेल्प करेंगी। और अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आपकी मदर वो फाइनेंशियली भी आपको हेल्प कर सकती है, प्लस आपको इमोशनली भी हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि अगेन जैसे अभी पिछले कार्ड में भी बोला, फेस्टिवल सीजन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस समय बिजनेस पर्सन्स के बीच में, बिजनेस कम्युनिटी के बीच में रहता है। उसके कारण आप स्ट्रेस आउट हो सकते हैं, तो आपकी मदर इसमें आपकी हेल्प करेंगी, ऐसा बहुत ज़्यादा संभावना है। कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको ये मदरली कैरेक्टर जो है, वो चाहे आपकी बॉस हो या आपकी मदर हो, वो आपको इस स्थिति से बाहर ले जाएंगी। भले ही आपको इमोशनली स्ट्रेंथ चाहिए हो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए हो, मॉरल सपोर्ट चाहिए हो, आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी उनसे। कोई नई बिगनिंग की बात करें तो यस, नई बिगनिंग इस बार कुछ होते नहीं दिखाई दे रही है, पर अगर ये भी स्थिति आपकी अच्छी निकल जाती तो नथिंग लाइक दैट। अब अगर हम बात करें आपके रिलेशंस की, तो रिलेशंस में थोड़ा सा स्ट्रेस आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके अपनी फियांसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ, इवन वाइफ हस्बैंड के बीच में भी हो सकता है थोड़े से रिलेशंस में दिक्कत आए।
ऊंच नीच हो जाए, थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाए चीज़ों को लेके, आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा होता है, तो आप निश्चित रूप से किसी बड़े से सलाह लीजिएगा। चूकिएगा नहीं बड़े से सलाह लेने में, ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप शायद उतने मैच्योर नहीं हैं कि उस स्थिति को हैंडल कर पाएँ। क्योंकि आप हो सकता है आप तो गुस्से में कह दें कि ठीक है जाती है तो जाए, मैं क्या करूं, या आप मेल है तो कह दें, फीमेल है तो जाता तो जाए, मैं क्या करूं। ये वाइफ हस्बैंड किसी के लिए भी हो सकता है। नहीं, आपको स्थिति को संभालना है और आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी सीनियर से, किसी एक्सपीरियंस होल्डर से उसको कंसल्ट करिए कि यार इस स्थिति में मैं क्या करूं। कोई गुरु हो आपका, कोई फादरली हो, इवन ग्रैंड पा टाइप के हो, आप उनसे सलाह लेंगे तो आप इस स्थिति से निकल जाएंगे। इसको करेंगे तो बहुत अच्छे से रहेगा, रिलेशंस आपके इंटैक्ट रहेंगे, वो टूटने से, खराब होने से बच जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं जेमिनी राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड लेके आया और ये उनके लिए और ज़्यादा अच्छा कार्ड है। जो अभी पीछे कहीं सिकनेस में थे, कोई बीमारी चल रही थी, हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो या घर पे ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो उनके लिए अच्छा कार्ड है कि वो इस स्थिति से बाहर आ रहे हैं, जो उनकी बीमारी वाली स्थिति से बाहर आ रहे हैं, और इस हफ्ते वो शायद अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ सकते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन से अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस पे जा सकते हैं। तो दिट्स अ गुड न्यूज़। पर उस गुड न्यूज़ के साथ साथ एक राइडर भी लगा हुआ है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट पे अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, और प्लस ये जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक हो गई है, बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा इन चीज़ों का। तो उसको थोड़ा सा केयर करके चलेंगे तो हेल्थ में कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिथुन राशि। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हर्मिट, द टॉवर एंड 8 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कर्क राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो करियर में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इस हफ्ते आप कुछ डिप्रेस हो जाएं, स्ट्रेस में आ जाएं कि यार मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा। मैं तो लोगों के साथ इतना अच्छा सा व्यवहार करके चलने की कोशिश करता हूँ, या करती हूँ, मेरे को वो वैसा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते। मैं इतने लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में है। यस, देयर आर अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पर कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप में है। या तो आप कोई डिसीजन सही नहीं ले रहे हैं, या अपने स्टाफ के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, आपकी प्रोडक्ट में कमी हो सकती है, आपकी डीलिंग में कमी हो सकती है, आपके व्यवहार में कमी हो सकती है, आपका स्टाफ के प्रति व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीज़न। आपके लिए क्या रीज़न है ये कौन बताएगा, आप खुद बताएंगे। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि गो इनसाइड। बाहर मत ढूंढिए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मेरी सेल क्यों नहीं हो रही, मेरे बॉस क्यों नाराज़ हो रहे हैं, मेरे क्लाइंट क्यों नाराज़ हो रहे हैं, मेरा स्टाफ क्यों नाराज़ हो रहा है। दूसरों से मत पूछो, खुद जाओ, अंदर जाओ, उतरो, मेडिटेट करो, गो इनसाइड एंड फाइंड आउट द ट्रुथ कि है क्या। जब आप मेडिटेट करोगे, सॉलिट्यूड में जाओगे, अकेले बैठोगे, मनन करोगे, आपको रास्ता मिलेगा। क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जब आप ऐसा करोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। और जब एक बार आपको रास्ता मिल गया तो आपकी कोई प्रोग्रेस रुकेगा ही नहीं ना। आप जो सेल चाहते हो जाएगा, जैसा रिजल्ट चाहते हो, जैसे प्रोडक्ट चाहते हो, वो सब हो जाएंगे। पर कंडीशन यही है कि गो इनसाइड, फाइंड आउट द ट्रुथ। ओके, और जब एक बार उसको पता चलेगा तो उसको मैनेज करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। बाकी अगर कहीं करियर में कोई नई कोई चीज़ होती नहीं दिखाई दे रही है, नया कोई अचीवमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा है, पर अगर ये अचीवमेंट भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, वो जो पहला कार्ड था, अगर हम फिर से उसको कनेक्ट करें इससे, तो हो सकता है जो आपकी वो जो प्रॉब्लम थी करियर में, जो आपको डिज़ायर्ड ग्रोथ, डिज़ायर्ड सक्सेस, डिज़ायर्ड सेल नहीं मिल पा रही, शायद कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशंस हैं उनको आप सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। अब वो रिलेशन चाहे आपके कस्टमर से हो, आपके कलीग से हो, आपके बॉस से हो, आपके सीनियर जूनियर किसी से भी। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि देयर इज सम नेगेटिविटी इन यू। कुछ चीज़ें आप पकड़ के चल रहे हो कि इसको तो ऐसे ही करना चाहिए, इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, चाहिए। सो यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम अदर्स।
छोड़ दो। एक्चुअल में वैसे भी ये बड़ा नियम साधारण सा है कि हम हर्ट कहाँ पर होते हैं, जहाँ हम एक्सपेक्टेशन हमारी शुरू हो जाती है। छोड़ दो ना। जब एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे तो आपको क्या होगा कि एक तो रिलेशंस अच्छे होने लग जाएंगे, क्योंकि जहाँ रिलेशंस आपके खराब हो रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं। छोड़ दो। छोड़ दोगे तो क्या होगा, एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे हो जाओगे। दूसरा बंदा या बंदी भी सोचेगी यार ठीक है, ये तो कोई ऐसे उम्मीद नहीं कर रहा है, इट्स ओके। तो क्या होगा, आपके रिलेशन नॉर्मल आने लग जाएंगे। तो आप एक बार जब नॉर्मल रिलेशन आएंगे तो हो सकता है इसका असर आपके करियर के पे आ जाए, पॉजिटिव असर, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, कर्क राशि वालों के लिए, तो हेल्थ को लेके भी शायद ये जो एक के बाद एक कार्ड आपका आ रहा है, हेल्थ को लेके भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप परेशान हो जाएं, यार मैंने इतना ट्रीटमेंट कर लिया फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैसे फ़र्क पड़ेगा, बीमारी तो यहाँ है। आप यहाँ जो बोझ लेके चल रहे हो, यहाँ जो कूड़ा करकट भर लिया है, जब तक उसको बाहर नहीं करोगे तब तक हेल्थ में भी कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला नहीं। तो देखिए, सब चीज़ें आपकी तीनों कार्ड कहीं ना कहीं एक चीज़ से लिंक कर रही है कि यहाँ पर आपका कैच है। कैच है यानी कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, आप दूसरों को सही एंगल से नहीं देख पा रहे हो, उनको सही रिस्पॉन्स नहीं देते हो, उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं। इन सब का जो कचरा है उसके कारण आपकी हेल्थ भी डाउन हो रही है और उसके कारण आपका बिजनेस भी जा रहा है। एक जगह आपने काम किया तो आपकी तीनों चीज़ें सुधर जाएंगी, आपका बिजनेस भी, आपका वर्क भी, आपका रिलेशन भी और आपकी हेल्थ भी। सिर्फ एक जगह काम करना है, यहाँ पर करके देखिए। रिजल्ट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप्स, जजमेंट एंड जस्टिस। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं लियो राशि वालों के करियर की, तो ये कार्ड उनके लिए बहुत ही अच्छा आया है जो कुछ नया करना चाह रहे हैं। अब वो नया, चाहे आप बिजनेस में नया करना चाह रहे हो, या अपना कोई नया जॉब सर्च कर रहे हो, या आजकल कंपटीशन का टाइम चल रहा है, आप किसी कंपटीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो कंपटीशन के लिए। अगर इस हफ्ते आपकी कोई डेट है फॉर्म भरने की, आगे की भी डेट हो सकती है, पर अगर इस हफ्ते में आपको एक भी दिन मिल रहा है तो उसी दिन आप फॉर्म भर दीजिएगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं वो तो आपको करनी है, रिजल्ट आपके कदम चूमेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कार्ड अच्छा है, आपका करियर ग्रोथ के लिए है, और ये उनके लिए भी अच्छा है जो अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, रुक रहा था, नहीं हो पा रहा था। अगर आपको हल्का सा भी इंडिकेशन कहीं से मिलता है, मिलेगा, इशारा आएगा, क्योंकि यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इशारा देती है, ठीक है। तो वो इशारा आप पकड़िए, उस जो भाषा है यूनिवर्स की उसको समझने की कोशिश करिए। कोई व्यक्ति आपके पास आ सकता है कोई प्रपोजल लेके, कोई नया प्रोडक्ट वाला आपके पास आ सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलेगा जिसको आप कैच कर लोगे तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है, ट्राई करिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो जो इसको करना चाहेंगे उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। अब अगर हम बात करें लियो राशि वालों की रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपका कार्मिक कार्ड निकला है। कार्मिक कार्ड बता रहा है कि जैसे आप रिलेशन दूसरों के साथ मेंटेन कर रहे हैं वैसे ही आपको मिलेगा। तो आप कहोगे इसमें क्या नई बात है? इसमें नई बात यह है कि अगर आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया था तो इस बार आपके साथ इस हफ्ते मिसबिहेव होना जा रहा है, ठीक है। आपने किसी के साथ गलत किया था तो आपके साथ गलत होने की पूरी संभावना है। ये तो नेगेटिव साइड हो गया। पॉजिटिव साइड, अगर आपने किसी की हेल्प की थी, आपकी इस बार हेल्प होते दिखाई दे रही है। अगर आपने बिना किसी इच्छा के किसी की ऐसी हेल्प कर दी, उसको ग्रो करने में किसी तरीके से उसकी ज़रूरत थी, आपने हेल्प कर दी, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी जिससे आपके रिलेशंस और ग्रो करेंगे। हो सकता है कहीं रिलेशंस में आपकी कमी आ रही हो, क्यों कमी आ रही है, क्यों मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं हो रहा, आप समझ नहीं पा रहे, पर वो जो आपका पास्ट कर्म था ना, जिसमें आपने दो जनों को मिलाने में हेल्प की थी, किसी को उसकी ट्रबल में उसको अंडरस्टैंड किया, क्योंकि जब आदमी प्रॉब्लम में होता है ना तो हर कोई उसको ठुकराने लगता है, उसको हर कोई गलती उसकी बताने लगता है, उस पर उंगलियां उठने लगती है। हो सकता है आपने उस समय उसकी सहायता की हो,
उसको समझाओ कि नहीं यार, इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम विद यू। आपने उसको मॉरल सपोर्ट दिया हो। आपको इस बार अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, कहीं ना कहीं से उस टाइप से सपोर्ट मिलेगा, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। यानी कि दोनों चीज़ें, कार्मिक कार्ड है तो मिलने वाला तो वही है जो आपने किया था। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन। और अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो अगेन हेल्थ में भी कहीं ना कहीं आपका अगेन कार्मिक कार्ड आए, और 2 कार्मिक कार्ड एक साथ आए, बहुत रेयर कॉम्बो बनता है ये। और हेल्थ का कार्ड भी आपका बता रहा है कि भाई जैसा करोगे वैसा मिलेगा। आप आलस करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, डाइट कंट्रोल नहीं करते हो, तो इसका क्या मिलेगा आपको? मोटापा, आपको फ्री गिफ्ट मिल जाएगा जब आप आलस करते रहोगे। ठीक है, जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो आपसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि आप अपने आलस कर रहे हो तो अपने आउटपुट नहीं दे पाओगे ना, फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, उसके लिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है। और एक बड़ा अच्छा आपको इंडिकेटर बताऊं कि आपको हेल्थ अगर चेक करनी हो कि आपकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, एक काम करिएगा, सुबह जब आप उठते हैं, अब आप देखिए कि ऑफिस जाने के लिए आप अपने को धकेलते हैं या आपका मन करता है वाह इट्स अ न्यू डे, चलो ऑफिस चलना है, मजा आएगा। अगर आपका मन करता है कि साहब अरे छोड़ो, किसी तरह आज अगर टल जाता ऑफिस जाना, यू आर सिक, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपको एक एनर्जी के साथ यस सुबह हो गई गुरु चलते हैं, मजा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, यू आर हेल्दी। अब उसके साथ अगर कोई बीमारी लगी भी है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेल्थ आपकी यहाँ पर आ चुकी है। एक बार यहाँ पर हेल्थ आ गई तो बाकी शरीर में हेल्थ होने में, अच्छे आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्मिक कार्ड हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड रिलेशंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ साथियों, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वेंड्स। तो अगर सबसे पहले वर्गो राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके अच्छा कार्ड कहला सकता है, प्रोग्रेसिव कार्ड कहला सकता है, विद अ पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं आप। जो चीज़ आप नई शुरू करना चाह रहे हैं, ये चीज़ वो है जिसके लिए आप पहले से प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, जैसे अभी एक का कार्ड निकला था कि शायद लियो में ही था कि अगर आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं, कोई करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। पर यहाँ आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप जो काम पीछे से करते चले आ रहे थे, राइट, इसको हम उसी कंटिन्यूशन में लें कि अगर आपने फॉर्म भर दिया था एग्जाम, अब अगर आपका इसी हफ्ते आपका एग्जाम है, देन यू विल गेट सक्सेस, है ना। तो ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ रहा है दोनों राशियों में। अगर आपकी मैं बात करूं, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, तो बिजनेस पर्सन में भी आप अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे थे, नया बिजनेस खोलना चाह रहे थे, नया शोरूम खोलना चाह रहे थे, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे थे, पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिला के अच्छा है, नए इनिशिएटिव के लिए अच्छा है, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, तो अगेन वहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो रिलेशंस में भी आपको फ़ायदा हो रहा है, नए रिलेशंस बन रहे हैं आपके। दिस कुड बी रोमांटिक, इवन रोमांटिक भी हो सकता है और आपके बिजनेस रिलेशन भी हो सकते हैं दोनों, और इवन ये कॉम्बो भी हो सकता है। शुरुआत आपके बिजनेस रिलेशन से हो, कन्वर्ट हो जाए आपके पर्सनल रिलेशन में, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि शुरुआत आपके पर्सनल रिलेशन से हो, कन्वर्ट हो जाए बिजनेस रिलेशन में, यानी कि पहले आपकी दोस्ती हुई और फिर आपने इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर ली। दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, तो आप देखिए, इसको अच्छे से करिए, रिलेशंस ग्रो करिए। ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अब अगर मैं कन्या राशि की बात करूं हेल्थ को लेके, तो हेल्थ को लेके बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया। अब आप देखिए कि एक पॉजिटिव कार्ड आता तो आगे 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 हर चीज़ पॉजिटिव होने लगती है, क्योंकि आपका वैसे पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं, पॉजिटिव ऑरा बन जाता है आपका। हेल्थ को लेके काफ़ी अच्छा कार्ड है, और स्पेशली ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो अभी पीछे अगर थोड़ा बीमार चल रहे थे, तो इस सप्ताह वो एकदम ठीक होते दिखाई दे रहे हैं।
प्लस अगर आप एक और बड़ी अच्छी सी चीज़ है, हेल्थ को लेके आप एक स्टेप और आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप ऑलरेडी जिम ज्वाइन किया हुआ है तो हो सकता है योगा क्लासेस भी शुरू कर दे, जुम्बा क्लासेस भी शुरू कर दे। हो सकता है आप अब तक जिम तो कर रहे थे, डाइट कंट्रोल उतनी नहीं कर रहे थे, हो सकता है आप डाइट कंट्रोल करने लग जाए। आप ऑलरेडी डाइट कंट्रोल कर रहे थे पर आप कोई योगा या जिम ज्वाइन नहीं किया होता तो वो कर सकते हो। कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे और बढ़ सकते हो अपनी हेल्थ को और अच्छा मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज कोई बीमारी की आशंका इस हफ्ते कन्या राशि वालों की राशि में नहीं दिखाई दे रही है। तो एंजॉय करिए अपने इस हफ्ते को, फेस्टिवल्स है, एंजॉय करिए, खाना पीना भी बहुत होगा, ध्यान रख के खाइएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें तुला राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। बहुत अच्छा इन द सेंस कि जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि यार इसको शुरू करना है, वो शुरू हो सकती है। या तो वो शुरू हो जाएगी या उसके लिए आप कदम आगे बढ़ा देंगे कि मेरे को अब ये काम करना ही करना है। जिसे कहते हैं कि जैसे अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो कहते हैं ना कि फैक्ट्री की नींव डालना। आपने नींव डाल ली, भूमि पूजन कर लिया, अब फैक्ट्री बननी शुरू हो गई। ठीक है, आपने कोई शोरूम खोलना, आपने शोरूम खोल लिया, उसमें जो पूजा करते हैं वो पूजा कर ली, शोरूम हो सकता है 1-2 दिन में शुरू हो जाए, हो सकता है इस हफ्ते के बाद हो जाए। ठीक है, दिवाली से धनतेरस पे शुरू हो जाए, मे भी पॉसिबल। तो ये शुरुआत आपकी हो सकती है, पर इसमें एक चीज़ और भी है कि थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है। पर आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा अगर रिस्क भी लेने लग जाए तो लीजिएगा, रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो रिस्क पे अगर मैं बात करूं तो एक कैलकुलेटिव लिस्ट की रिस्क की मैं बात कर रहा हूं, एक ब्लाइंड रिस्क की नहीं। वो जैसे कुछ लोग शेयर्स में होते हैं ना, ब्लाइंड रिस्क ले लेते हैं कि चलो यार इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। तो आपको ब्लाइंड रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, वेल इन्फॉर्म्ड रिस्क लेना है, R&D करके रिस्क लेना है। तो जब ऐसा करोगे आपको सफलता मिलेगी, जो आप नया काम शुरू करना चाह रहे हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों की रिलेशनशिप की इस हफ्ते, तो रिलेशन के लिए तुला राशि वालों के लिए जैसी वो राशि है वैसे ही उनके लिए थोड़ा सा मैसेज भी है। तुला मतलब बैलेंस। आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू बी बैलेंस। अपने इमोशंस में और फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके बैलेंस करके चलेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनली होके ना तो किसी को कुछ बोल देना उल्टा सीधा, ना किसी के लिए कुछ कर देना है। ठीक है, जब आप गुस्से में अगर हो ना तो कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार गुस्से में, कई बार क्या अधिकतर गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो रिलेशंस आपको मेंटेन करके चलने हैं, उसके लिए आपके लिए मैसेज है कि बहुत अच्छे से कॉर्डियल होके चलिए, प्यार से चलिए, कोऑर्डिनेशन बना के चलिए, दूसरों को समझ के चलिए, जिसे कहते हैं ना स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स। दूसरों को जब आप समझेंगे तो अच्छे से आप मेंटेन करके चल देंगे। ठीक है, हर बार अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखें जरूरी नहीं है ना। दूसरे को भी समझें कि यार वो क्या कहना चाह रहा है। जरूरी नहीं है कि मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करूं, पर उसको सुनने में क्या हर्ज है, इतना ही करना है आपको। हर बार अपने नहीं कहनी, इस बार उनकी सुनिए। आप माने ना माने अलग चीज़ है, पर अगर आप उनको अच्छे से सुन भी लेते हैं आपके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे। करके देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा आप स्ट्रेस आउट हो सकते हैं, बर्न आउट हो सकते हैं, और उसको मैं सीधा साधा इस रूप में देख रहा हूँ क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। हर किसी को ज़्यादा काम, ज़्यादा टारगेट, ज़्यादा सेल, ज़्यादा प्रॉफिट, ये सब जो ज़्यादा वाली चीज़ है ना, उसके कारण ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो जाता है और उसके कारण आपकी फिजिकल हेल्थ पे असर आ सकता है। मेंटल हेल्थ पे नहीं आता दिखाई दे रहा, तो फिजिकल हेल्थ पे तो यानी कि जो आपके ऊपर प्रेशर आएगा शायद वो उसको बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलना है। तो जब उसको आप कर लेंगे तो उसके लिए कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है। ऐसा है तो सही, करें क्या, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। हालांकि बहुत मुश्किल है इस फेस्टिवल सीजन में ब्रेक आपको मिल पाए या ऑफ मिल पाए। ऑफ मत लो, ओके 4 घंटे की छुट्टी ले लो, नई छुट्टी हो सकता है तो टाइम से निकल जाओ,
क्योंकि आजकल एक्सटेंडेड आवर्स में हर कोई काम कर रहा है, रिक्वेस्ट कर लो बॉस से, ठीक है, क्योंकि जब आप एनर्जेटिक होंगे तो आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। हेल्थ को लेके बाकी कहीं कोई इश्यू नहीं है, एज सच कोई सिकनेस इलनेस आपकी आती दिखाई नहीं दे रही है, पर अगर आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कन्वर्ट हो सकती है आपकी बीमारी में। इसको कंट्रोल कर लीजिएगा, बाकी सब अच्छा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। सबसे पहले अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए हम बात करें करियर की, बार बार एक ही बात आ रही है कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, काम बढ़ रहा है। आपके साथ भी स्कॉर्पियो राशि का भी यही हो रहा है कि आपके ऊपर भी वर्क प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई नई बात करें इस बार स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कुछ नई चीज़ लेके नहीं आ रहा कि आपको कहो कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया बिजनेस आ रहा है, नया जॉब मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है। इन सब की अभी इस हफ्ते कोई गुंजाइश आपकी राशि में नहीं आ रही है। गुंजाइश क्या आ रही है कि क्योंकि आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा आएगा, आपको हो सकता है 2-3 काम एक साथ संभालने पड़े। और अच्छी बात यह है, यू आर कैपेबल टू हैंडल 2 or 3 टास्क एट ए टाइम। तो जब आप उसको कर लोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली अगर आपका अपना बिजनेस है तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन और रिवार्ड मिलेगा, और नहीं भी होगा तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं जिम्मेदारी बनती है भाई उसकी ग्रोथ की, वो हमारी हर चीज़ की केयर करता है, तो हमें भी तो उसकी ग्रोथ की केयर करनी है ना। तो ये थोड़ा सा देख के चलेगा। नया कुछ नहीं है, नया कोई काम शुरू होने की ऐसी गुंजाइश नहीं दिख रही है, पर यस जो आप काम करेंगे बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाएंगे। 2-3 काम एक साथ आपको करने पड़ सकते हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। क्योंकि क्या होता है कि हम फिजिकल से ज़्यादा मेंटल फैटिक फील करते हैं, थक जाते हैं। वो तब होता है जब हम उस काम को अपना नहीं समझते। अपना समझो ना, क्या दिक्कत है, चाहे वो अपना बिजनेस हो चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो, अपना तो अपना ही होता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, तो यस, रिलेशनशिप के लिए बड़ा अच्छा कार्ड है। आपके रिलेशंस अगर मैं कहूं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशंस आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप शादी के लिए कुछ मैच ढूंढ रहे हैं, कुछ प्रपोजल आ रहा है, तो देख लीजिए इस बार आपका इस हफ्ते फाइनल होने की पूरी गुंजाइश है। हो सकता है एक आध सेरेमनी जिसे हम लोग रोका कहते हैं उस टाइप का, या अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग कहलाता है, हम लोगों के यहाँ रोका कहलाता है, तो वो रोका सेरेमनी भी आपके यहाँ होने की संभावना है। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अगेन ये हेल्थ को लेके इस बार कई लोगों के कई राशियों में दिक्कत आ रही है। शायद उसका रीज़न यही आ रहा है कि सबके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। पर आपके साथ स्कॉर्पियो राशि के साथ क्या है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर के कारण नहीं, मेरे को आपको स्ट्रेस के कारण आपके ऊपर जो हेल्थ इशू आता दिखाई दे रहा है। अगर आपकी हेल्थ में थोड़ी सी आपको दिक्कत आने लगे ना, तो एक तो थोड़ा सा जो आपका मन बोल रहा हो ना, है ना, जो शरीर बोल रहा है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जो आपकी अंदर से आवाज़ आ रही है जिसे सबकॉन्शियस कहते हैं, वो जो आपको बोल रहा हो, अगर आपको बोल रहा है कि यार बहुत थक गए हैं छोड़ दो, तो छोड़ दो, थोड़ी देर आराम कर लो जितनी देर पॉसिबल है। और वो कहता है नहीं यार ये फालतू में थकान हो रही है, मैं बहुत फ्रेश हूँ, करना है, लग जाओ काम पे। तो क्या होगा कि आपको जितना इंट्यूटिवली आप डिसीजन लोगे ना, वो आपके लिए सही रहेगा। एज सच अब भी आज की डेट में हेल्थ में कोई इशू नहीं आता दिखाई दे रहा, पर अगर ये थोड़ा सा डामाडोल तो आ सकता है, जो आपके इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। वो इमोशंस इससे भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इट कुड बी पॉजिटिव। जो आपकी रिलेशंस में बात करी थी कि नई एंट्री हो रही है, हो सकता है नई एंट्री के कारण आप थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए, पर अगर आप कंट्रोल कर ले जाए, इंट्यूटिवली डिसीजन लीजिए ना, व्हाट्स रॉन्ग फॉर यू, व्हाट्स गुड फॉर यू, हो जाएगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ वेंड्स। तो पहले सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो अच्छा कार्ड है।
यानी कि अगर अगेन आप चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा, आप कुछ नया काम अपने बिजनेस में करना चाह रहे हैं हो जाएगा, नया कहीं जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं हो जाएगा मीन्स होने की पूरी संभावना है, राइट। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। आप अगर प्रमोशन देख रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो, आपको वेज हाइक हो, आपको कुछ बोनस मिले, वो सब पॉसिबिलिटी है। आपको बिफोर दिवाली ये चीज़ें मिलती पूरी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बिजनेस आप नया शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ नए कस्टमर के साथ, नए क्लाइंट के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। कुल मिला के बिजनेस हो चाहे आपका कहीं सर्विस करते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ नया इस हफ्ते होता दिखाई दे रहा है। यानी कि 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में, दिवाली भी बीच में, उसको एंजॉय करना ना भूलिएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, तो रिलेशंस को लेके भी आपको तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यस, एक तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा माइल्ड नहीं होना सॉरी, बैलेंस लेके चलना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि किसी एक से दो से आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, या आपको उसके बारे में किसी ने कोई सूचना दिया, तेरे बारे में वो ऐसा कह रहा था या कह रही थी, सुन तो लो पर अपना दिमाग यूज़ करो। दिमाग में भी, यहाँ दिमाग से ज़्यादा सबकॉन्शियस, आपका मन क्या बोल रहा है वो आपके लिए ऐसा बोल सकती है क्या। अगर आपको लग रहा है देन टेक ए कॉल, लग रहा है नहीं यार वो ऐसा नहीं बोल सकते, फाइनल। अब उसको कहीं खोद के निकालने की ज़रूरत नहीं है कि उसने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। आप ऐसा खोद के निकालने की करोगे, रिलेशन स्पॉइल हो जाएंगे। आप अपने अंतरात्मा की सुनिए, अपने इंट्यूटिव होइए कि यार यस, वो क्या मेरे लिए ऐसा करेगी या कर सकता है, नहीं ना, छोड़ दो, जाने दो। रिलेशंस आपके बने रहेंगे। थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस हो सकता है इस हफ्ते, मेंटेन करके चल लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ को लेके, ये कार्ड उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो अभी तक थोड़े से बीमार थे। शायद इस हफ्ते उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है, पर थोड़ा सा एक और मैसेज भी है कि ये अगर जो कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जो क्योर नहीं हो पा रहे हैं, शायद उनको इस हफ्ते दूसरे किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़े, फॉर अ बिगर हॉस्पिटल, बेटर हॉस्पिटल, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा, अगर ऐसा है तो एक आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो अभी ये मत सोचिए कि अच्छा ये फेस्टिवल निकल जाए तब कर लेंगे। अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि भाई ऐसी ज़रूरत है, तो टेक इमीडिएट एक्शन, जिससे कि वो बहुत जल्दी टाइमली रिकवर हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैजिटेरियस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छे कार्ड हैं कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि वालों के लिए। अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर को लेके काफ़ी उत्साहित कार्ड है, काफ़ी एनकरेजिंग कार्ड है, हाई ऑफ फुल एनर्जी है। आपको रिवार्ड, रिकॉग्निशन मिलता दिखाई दे रहा है। आपने अगर कहीं अप्लाई किया हुआ था जॉब का, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। प्लस पब्लिकली आपका रिकॉग्निशन हो सकता है, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपने कहीं जॉब के लिए या नए बिजनेस के लिए अप्लाई किया था, वो भी आपका इस हफ्ते शुरू होते दिखाई दे रहा है। और अगर शुरू नहीं भी होगा, कम से कम MOU साइन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर हम यूँ देखें तो करियर को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके आपका काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। अब अगर बात करें रिलेशंस की, तो इसका असर जो पहला कार्ड है आपके रिलेशंस पे भी आता दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशंस भी ग्रो हो रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो अगर हम इस पहले वाले कार्ड से इसको जोड़ दें, तो पहले वाला कार्ड क्या कह रहा था, आपको रिवार्ड और रिकॉग्निशन मिलेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा, आपको पैसे से भी फ़ायदा हो सकता है, पोस्ट में भी आपकी इंक्रीज हो सकती है, नया बिजनेस भी हो सकता है। तो जब कोई चीज़, हमारी पदवी बढ़ती है, हमारी पोस्ट बढ़ती है, हमारे रिकॉग्निशन बढ़ता है, तो बहुत लोग हमसे जुड़ते हैं। आपके साथ भी, मकर राशि वालों के साथ इस सप्ताह ऐसे ही होता दिखाई दे रहा है। आपके साथ लोग जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, रिलेशंस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, आप उन रिलेशंस को सेलिब्रेट भी करोगे, इकट्ठे बैठ के आप चेरिश करोगे कि यस,
हम लोग इस रिलेशंस में आगे लेट अस ट्राई टू मेक दिस रिलेशन गुड रिलेशन फॉर एवर, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आपकी हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन भी होती है किसी कारणवश, तो कोई ना कोई आपकी सहायता के लिए आ जाएगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। बट दैट डजंट मीन कि आप नॉर्मल जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो ना करें, अपनी नॉर्मल सेहत का ध्यान ना रखें। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो समवन विल कम टू हेल्प यू आउट, दैट्स ऑल। वो ये कार्ड सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आपको क्या करना है? डाइट कंट्रोल, राइट, योगा, मेडिटेशन, जिम, जुम्बा, जो आपको जिसके लिए जो सूट कर रहा हो करो, वो करते रहिए, दिक्कत नहीं आएगी। आएगी तो समवन विल कम टू हेल्प यू आउट। सो दिस बहुत ही अच्छे कार्ड निकले हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जुलाई से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड कहलाएगा। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि अगर आपने 2, 3, 4 कहीं जगह अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, तो आपके पास ऑफर आ रहे हैं, यानी कि मोर देन 1 ऑफर आ जाएगा आपके पास। यू हैव टू चूज आउट ऑफ दिस 2 और 3, जैसा भी ऑफर आएगा। बिजनेस प्रपोजल की बात करें, आप सोच रहे थे कि आप किसी को फ्रेंचाइजी दे दें, या किसी का फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, या बिजनेस एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, तो वो भी आपको 1 से ज़्यादा ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है आपको? ये तो ऐसा आता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ एक मैसेज है। मैसेज ये है कि जो ऑफर आएगा उसमें से जो मोस्ट सुटेबल हो उसको चूज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने टाइम रहते चूज नहीं किया तो वो निकल जाएगा। वो फॉर एवर नहीं है आपके लिए, कि ऐसा नहीं कि वो आ गया और जब तक अब आप उसको सोच रहे हैं आराम से। नो, डिसीजन लीजिए, चूज करिए, यस और नो बोल दीजिए। यस की ज़्यादा संभावना है, उनमें से एक यस कर दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के एक्वेरियस राशि वाले के लिए ये ग्रोथ का कार्ड लेके आया। करियर में ग्रोथ का किसी ना किसी रूप में आपकी ग्रोथ हो रही है इस सप्ताह। जो चाह रहे थे, ड्रीम जॉब चाह रहे थे, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। व्हाट एल्स यू वांट। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, अगेन जब आपको खुशियाँ मिल रही हैं तो रिलेशन में भी खुशियाँ हैं। जो जिनसे आप रिलेशंस बनाना चाह रहे थे वो आपके इस बार रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं। जिनके साथ रिलेशन से आप चाह रहे हैं कि वो और प्रगाढ़ हो जाए, वो और प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। आप ऑलरेडी रिलेशन में थे, ऑलरेडी डेट कर रहे थे, हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए मैरिज अलायंस में। कुल मिला के रिलेशंस में बहुत ही अल्टीमेट कार्ड आया है कि आपको जो चाहिए, जैसे जैसे रिलेशंस में आपको चाहिए, वो इस बार आपको मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि यू डिज़र्व दैट। आप उसको काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, आप अपना 100% दे रहे थे उन रिलेशंस को बनाने के लिए, एक्वायर करने के लिए। तो इस हफ्ते आपको मिलता दिखाई दे रहा है। एंजॉय दैट। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो थोड़ा सा भाई, जब सब कुछ मिल रहा है तो हेल्थ के लिए आप ही ध्यान दे दो। अब सारा काम भगवान थोड़ी करेंगे। हेल्थ को ध्यान देने का मतलब आप थोड़े से एग्रेसिव ज़्यादा हैं अपने काम को लेके, डिसीजन को लेके, रिलेशंस को लेके। उसके कारण क्या हो रहा है कि यू आर नॉट फेयर विद योर बॉडी। अपनी बॉडी का आप ध्यान नहीं रख रहे हो जो आपको रखना चाहिए। एग्रेसिव होकर काम कर लेते हो, गुस्सा हो जाते हो। गुस्सा आपके लिए बड़ा नुकसानदायक है। जो कार्ड बता रहा है, आप बहुत ज़्यादा क्रोध करने लग जाते हो, एंग्री हो जाते हो। इसको छोड़ दो भाई। और अगर आप कहोगे कि साहब मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, गुस्सा आ जाता है मेरे को, तो भाई गुस्सा आता नहीं है। जब तक आप नहीं चाहोगे गुस्सा नहीं आएगा। अब की बार अपने जब आपके सामने बॉस खड़ा हो ना, वो फीलिंग आए, उस बॉस को कुछ उल्टा सीधा कह के दिखाइएगा, मैं मान जाऊँ। वही आपका जूनियर होगा, आप कह दोगे। मीन्स यू कैन कंट्रोल इट। व्हेन यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन कंट्रोल इट इन एवरी एंड ईच एंड एवरी सिचुएशन। अब उसको कंट्रोल करना सीख जाइए। या एक जैसे सभी पढ़े लिखे मतलब हमारे बुजुर्ग लोग जो बोलते थे, गिव ए पॉज। कुछ हुआ, एक पॉज दो। पॉज देते हैं, 10 सेकेंड के पॉज भी काफ़ी होता है उस गुस्से को रोकने के लिए, डेविएट करने के लिए। अगर आप ये कर ले जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अदरवाइज हेल्थ में इशू आ सकता है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि. सो विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ. और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वेंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स. माय गॉड, फर्स्ट टाइम ये कॉम्बिनेशन मैं देख रहा हूँ जब से मैं रीडिंग कर रहा हूँ. ये तीनों 7 कार्ड आया है, तीनों का मीनिंग अलग अलग आपके लिए. पहले सबसे बात करते हैं आपके करियर की. तो करियर में एक आपके साथ थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि आप हर बार जो जितनी मेहनत करते हैं आप रुक के उसको देखने की कोशिश करते हैं कि यार इस जो देखा अच्छा इतना कर लिया मैंने, इतना कर लिया. उस आदत को आपको छोड़ना होगा, है ना. आप काम अच्छा करते हो, प्रोडक्शन आपका अच्छा है, फोकस होके काम करते हो, वहाँ तक तो ठीक है. पर बहुत जल्दी डीफोकस हो जाते हो. थोड़ी देर बाद आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि लाओ देखें ठीक हुआ कि नहीं, देखें कितना हुआ. तो इससे क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है उस पर आपका असर आ जाता है. तो इसको थोड़ा सा आप देखिए. आप काम करते रहिए, आप में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, आप में पोटेंशियल है, आप अच्छा करते हो. पर बार बार उसको देख के मेज़र मत करो, उसको करो और फिर जो फाइनल रिजल्ट आए उसको देखो. उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा. अगर मैं कहूँ इस हफ्ते कुछ पाइसेस राशि वालों के लिए कुछ नया, तो करियर में कुछ नए की इस हफ्ते उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है. अब अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, तो रिलेशंस में थोड़ा सा इशू आ सकता है. इशू इन द सेंस कि हो सकता है थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए किसी को लेके, कोई आपको छोड़ के चला जाए, या आप इतने गुस्से में आ जाएं कि किसी को छोड़ के चले जाएं. ठीक है, कार्ड आपको सजेस्ट करना चाह रहा है कि एक तो अगर आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है तो एक बार चले तो जाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा. वहाँ जाके सोचिएगा ज़रूर कि यार मैं छोड़ के तो चला आया, क्या मैंने सही किया. ठीक है, पर कार्ड एक ये भी सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप दूर हो जाएंगे तो रिलेशंस हो सकता है ठीक हो जाए. तो अगर दूरियां बन जाती हैं आप दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा. ये दोनों के बीच की जब मैं बात कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरली लव रिलेशन, नॉट नेसेसरली रोमांटिक रिलेशन, ये पिता और पुत्र के बीच में भी हो सकता है. मनमुटाव हो गया, पुत्र जो है अपना जहाँ काम करता है वहीं रहने लग गया. ओके यार, इट्स फाइन, थोड़ा सा समय दो. आप अलग हो जाओगे थोड़े टाइम के लिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा. करके देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी रिलेशंस को और क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि एक दूसरे की इम्पॉर्टेंस आप समझेंगे. इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट कि चलो छोड़ के चले गए. नहीं, एक बार जब अलग हो जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि दूसरा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था या आप दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे. ठीक है, तो उसको पॉजिटिवली लेके करिएगा, आपके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे. अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी पाइसेस राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है. आप हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं हैं. आप कहीं ना कहीं डॉक्टर आपको बोलता है कि ये आपको मीठा नहीं खाना, तो आप चोरी से मीठा खा लेते हो. आपको एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है कि आप मिनिमम 40 मिनट का वॉक करो, या तो आप वॉक स्किप कर देते हो या 10-15 मिनट का वॉक कर लिया, है ना. किसी दिन आपने योगा स्किप कर दिया. तो ये जो आप चोरी करते हो ना, अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए जो जो करना है उसको ना करने की जो चोरी करते हो, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. तो सजेशन ये है कि अपने पे फोकस करें, जो जो सजेशंस हैं उनको आप करें जिससे कि आपकी सेहत भी अच्छी रहे. सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस राशि, मीन राशि. तो ये था साथियों, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. तो ये था इस हफ्ते यानी कि 1 नवंबर से 7 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल. इस बीच में हमारी दिवाली भी आ रही है और धनतेरस भी आ रहा है. आप सबके लिए ये दोनों त्यौहार बहुत ही शुभकारी हों. आप सब लोगों के यहाँ धन की लक्ष्मी, जो देवी हैं धन की देवी लक्ष्मी, उनकी कृपा बनी रहे. सब जगह आपके यहाँ सुख समृद्धि हो. इसी कामनाओं के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी.